चाहिए। और तो शेर की खाल में भेड़िया है तो बेटियों को सुरक्षित नहीं करा हुआ शेर किस काम का जो अपने आप को 56 इंच का सीना बताता है। 56 इंच का सीना लेकर बेटियां सुरक्षित नहीं है। वो 56 इंच का सीना हमारे लिए क्या काम है? हमारे लिए काम क्या है वो सीना? हमारे लिए चौकीदार बने थे। चौकीदार चोर हो जाएगा तो फिर देश को कौन चलाएगा? कौन सा देशभक्त भाई? ये दलाल मीडिया लोगों को पता होना चाहिए कि जो बेटे अंजना और ओम कश्यप जी का आप लोगों ने हरकत देखा था कि जैसे वो करते हैं उनके साथ वो तो मोदी जी की गुणगान है। जय सिया राम। हमारे मोदी जी तो उनके आज्ञाकार में चलते रहेंगे। वो बोलेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। जो सही है, जो इंसाफ का लड़ाई लड़ रहा है, कंगना जी का कंगना जो झूम रहा है, मौज आ गई योगी जी के साथ ठुमके लगा रही है। अरे कैसी बात नहीं, सही बातें कर रही हूँ। वो अगर वो करे तो रास लीला, बाकी कोई करे तो करेक्टर ढीला, है ना? वो खाता या नहीं खाता तो उन्हें पता होगा, क्योंकि उन्होंने करा 1000 लड़कियों का शोषण। 12 साल में 1000 लड़कियों का शोषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उनके पास तो प्रैक्टिस है। उन्होंने अलग अलग रूम बना रखा है, अपने ऑफिस में भी रूम बना रखा है। पता नहीं है क्या? वो तो गलत आरोप। आप लोग कैसे बोल रहे कि गलत आरोप है? आरोप तो जब सिद्ध होगा, जब वो जांच होगा। यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई किसी पार्टी की टोपी लगा के नहीं आया। केजरीवाल जी अपनी बेटी के लिए आए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे आना चाहिए। उनकी बेटी नहीं है। जब ये मेडल लेके आई थी, जब तो बेटी थी, आज उनके खिलाफ खड़ी हो गया, बेटी नहीं है। बेटी है ना, तो यहाँ पे कोई पार्टी का नेता नहीं आया, कोई पार्टी सदस्य नहीं आया। ये अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी परिवार के लिए यहाँ पे आए हैं। और आपको भी आना चाहिए। ये अपनी बेटी के लिए आए हैं। ये अपनी बहन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे कोई पार्टी के लोग नहीं है। पार्टी वाली बात नहीं करोगे। ये भाई इसकी भी बहन होगी, अपनी बहन के लिए यहाँ पे आया है। तो ये पार्टी की बात नहीं करेगा कोई भी यहाँ पे आके। राज बब्बर जी भी अपनी बेटी के लिए आए थे। राज बब्बर जी हमारे देश के स्टार रह चुके हैं। उन्हें हम देखने सलीमा घर पे आते हैं। वो यहाँ पे अपनी बेटी के लिए आए थे। वो यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए थे। गोदी मीडिया सारा लोगों को दिखाती है। गोदी मीडिया ब्रिजभूषण उन्हें कैसे क्लीन चिट किया जाए, लेकिन हमारी बेटियां जो रोड पे बैठी है, बारिशों में बैठी है, उनके ऊपर पुलिस वाले अत्याचार कर रहा है। उस पे कोई ये नहीं है, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों लेगा एक्शन? क्योंकि मोदी उन्हीं का, हमारे जितने भी केंद्र में पुलिस उनके पास, ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, सिर्फ एक और एक न्यायालय से हमें उम्मीद है। आंदोलन तो बहाना है, टारगेट नरेंद्र मोदी को करना है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। आंदोलन बहाना है बीजेपी वाले के साथ रहने वाली लड़कियां, बीजेपी के समर्थन में रहने वाली लड़कियां आज वो खड़ी है, बहाना नहीं। ये बीजेपी का मेन एजेंडा है। उनका जो ये पर्दा है ना चेहरे के पे, कहते भेड़ की खाल में शेर का चेहरा, तो अब सामने आ रहा है, भेड़ियों का खाल निकल रहा है। तो वो लड़कियां उन्हीं के साथ रह के, जो जिसके साथ रहता है उसको उतना पता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। अगर मैं अपने घर की हूँ ना, तो मुझे मेरे घर के बारे में पता है कि मेरे घर में कौन ठीक है, कौन गलत है। तो उस घर की बेटी थी ये, बीजेपी के समर्थन में रही है। ब्रिजभूषण जी बीजेपी के सांसद है, उनके साथ ये लड़कियां 12 साल रही है, तो उनको पूरा पता, उनके जड़ का नस का पता है कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है। समझ गए ना? आप मर्यादित जो भाषा होती है वो खो रही है। प्रधानमंत्री हैं, योगी जी को आप कुछ भी बोल रहे हो इस तरीके से। अच्छा, मर्यादित भाषा खो रहे, क्या खो दिए भैया? बताइए। बता रहे हो शेर की खाल में ऐसा ही है। तो शेर की खाल में भेड़िया है तो बेटियों को सुरक्षित नहीं करा हुआ शेर किस काम का जो अपने आप को 56 इंच का सीना बताता है। 56 इंच का सीना लेकर बेटियां सुरक्षित नहीं है। वो 56 इंच का सीना हमारे लिए क्या काम है? हमारे लिए काम क्या है वो सीना? हमारे लिए चौकीदार बने थे। चौकीदार चोर हो जाएगा तो फिर देश को कौन चलाएगा? मैडम मोदी जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दिया था। अच्छा, किसके लिए? राशन कम, प्रचार ज्यादा, उनका थैले में फोटो मोदी जी का, और राशन के अंदर जो ऐसा राशन कि उसे गाय के आगे डाल दो तो गाय ना खाए, उसे गाय के आगे डाल दो तो गाय ना खाते। नमक के अंदर शीशा पाया गया, आपको पता नहीं है क्या? वीडियो नहीं देखे? राशन लेते तो दिन रात जल के धूप में किसान, और किसान के बच्चे यहाँ परेशान, और नाम मोदी का। क्यों? मोदी जी तो देशभक्त हैं। मोदी जी देशभक्त। कौन से देशभक्त भाई? ये दलाल मीडिया लोगों को पता होना चाहिए कि जो बेटे अंजना और ओम कश्यप जी का आप लोगों ने हरकत देखा था कि जैसे वो करती हैं उनके साथ, वो तो मोदी जी की गुणगान है। जय सिया राम। हमारे मोदी जी तो उनके आज्ञाकार में चलते रहेंगे। वो बोलेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। जो सही है, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उससे मोदी जी का कोई वास्ता नहीं है। आप लोग अगर मोदी जी के खिलाफ बोल दो
चैनल बंद, यूट्यूब से बैन हो जाएगा। कंगना रनावत कह रही है अब देश सही हाथ में है। हाँ, क्योंकि कंगना जी का कंगना जो झूम रहा है मौज आ गई, योगी जी के साथ ठुमके लगा रही है। अरे कैसी बात नहीं, सही बातें कर रही हूँ। वो अगर वो करे तो रास लीला, बाकी कोई करे तो करेक्टर ढीला, है ना। हाँ हाँ, हम आंदोलन जीवी है और रहेंगे। अगर ऐसे देश में अगर बेटियां और किसान और हमारे जवान परेशान हो गए तो हम आंदोलन जीवी बनेंगे, पैदल आंदोलन जीवी होगा। भाई 2024 में अभी मंत्रियों के और मंत्रियों के लोग खेलेंगे। 2024 में मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2024 में तो सुनिए, 2024 में मैं कोई भी मैसेज नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि 2024 में जनता उनको मैसेज देगा। 2024 में मोदी जी को जनता सवाल जवाब देगा, क्योंकि जनता, हर जनता यहाँ नहीं आ सकती। सब न्यूज देख रही है आप लोगों के माध्यम से, सारे जनता न्यूज, सोशल मीडिया सब चेक कर रहा है, सब देख रहा है। लेकिन ये मैटर यहीं तक नहीं रहेगा, ये 2024 में मोदी जी मुंह का पछाड़ खाएंगे। वो भी तो यही कह रहे हैं कि 24 पास आ रहा है इसलिए बैठ गए। हाँ? अच्छा, कांग्रेसी है भैया, कांग्रेसी है तो जनता आप बता दो कांग्रेस के है या हम वो आप पहले एक चीज बता दो, या हम कांग्रेसी है या फिर ये क्या आंदोलन जीवी है या फिर हम लोग क्या है, बताओ पहले एक ही चीज बता दो। आप लोग आंदोलन जीवी हैं, विपक्ष हो। अच्छा एक बात सुनो, विपक्ष जो देश के हित में मेरी बात सुनिए। अच्छा विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष भूषण ने हमारे साथ ये गलत काम किया। अगर विपक्ष नहीं रहेगा ना तो पक्ष का कोई वजूद ही नहीं है। विपक्ष रहेगा तभी तो बोलेगा, पक्ष में रहेगा तो कुछ नहीं होगा। कोई विपक्ष नहीं चाहिए, भाजपा चाहिए सबको। अरे किसे भाजपा चाहिए? 70 साल तक किसे भाजपा चाहिए? सरकार चाहिए। हाँ बोले ना, एक करोड़ कह रहे हैं कि हम 1000 लड़की का शोषण कैसे कर सकते हैं? आप शिलाजीत की रोटी खाते हैं क्या? वो शिलाजीत की रोटी खाता है या नहीं खाता हो तो उन्हें पता होगा, क्योंकि उन्होंने करा 1000 लड़कियों का शोषण। 12 साल में 1000 लड़कियों का शोषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उनके पास तो प्रैक्टिस है। उन्होंने अलग अलग रूम बना रखा है, अपने ऑफिस में भी रूम बना रखा है, पता नहीं है क्या? वो तो गलत आरोप। आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि गलत आरोप है? आरोप तो जब सिद्ध होगा, जब वो जांच होगा। सारा पत्रकार पंचायत से भी वो कर दिया, मांग कर दी, सपोर्ट करें। पंचायत से सपोर्ट मांगेंगे, अभी मुस्लिम से सपोर्ट मांगेंगे, हिंदू से सपोर्ट मांग रहे, सबसे मांग रहे। माला पहनवा रहे ना देश में राहुल गांधी थे तो उन्होंने कबूल किया था। मैं जुर्म करने वाले का बात कर रहा हूँ। आप इस आंदोलन को पॉलिटिकल मत बनाओ। अरे पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। अरे वो कह रहे हैं कि अरे उसको वो ये जवाब आप राहुल से पूछो, ये जनता से जो पूछ रहे हैं सवाल। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि साहिल पाटिल यहाँ पे आके बैठ गए हैं। ब्रिजभूषण से कहने से क्या, एक मिनट रुको, ब्रिजभूषण जो है वो अपराधी है, अपराधी अपने बचाव में तो कुछ भी कहेगा, ये तो अदालत में कहेगा ना वो, इसको तो ये चीज अदालत में बतानी चाहिए। ये बताइए जब धरना शुरू हुआ था तब पहलवानों ने सीधा बोला था कि यहाँ पे किसी भी नेता की कोई एंट्री नहीं है। अब ये नेता, सारे नेता यहाँ पे मैं आपसे ये पूछता हूँ, आज तक बीजेपी वाले विपक्ष में रहे, कभी धरनों पे नहीं गए क्या? अगर आप राजनीति की बात कर रहे हो तो विपक्ष में कभी आज तक बहन के लिए अपनी बेटी के सपोर्ट में यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई किसी पार्टी की टोपी लगा के नहीं आया, तो यहाँ पे ये आया है आदमी है। क्या करने आए थे? केजरीवाल जी अपनी बेटी के लिए आए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे आना चाहिए, उनकी बेटी नहीं है। जब ये मेडल लेके आई थी, जब तो बेटी थी, आज उनके खिलाफ खड़ी हो गई, आज बेटी नहीं है, बेटी है ना। तो यहाँ पे कोई पार्टी का नेता नहीं आया, कोई पार्टी सदस्य नहीं आया, ये अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी परिवार के लिए यहाँ पे आए हैं। और आपको भी आना चाहिए। आप ऐसे पत्रकार हो जो यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। आपके घर में भी तो आपकी बहन होगी, आपको अपनी बहन के सपोर्ट में आप सवाल गलत पूछ रहे हैं। आपने कहा पार्टी के लोग, क्या कोई पार्टी के लोग नहीं है? ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये बुजुर्ग बाबा पार्टी से बुजुर्ग, ये अपनी बेटी के लिए आए हैं। मुन्ना जी, ये अपनी बहन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे कोई पार्टी के लोग नहीं है। पार्टी वाली बात नहीं करोगे, ये भाई इसकी भी बहन होगी, अपनी बहन के लिए यहाँ पे आया है, तो ये पार्टी की बात नहीं करेगा कोई भी यहाँ पे आके। राज बब्बर जी भी अपनी बेटी के लिए आए थे। राज बब्बर जी हमारे देश के स्टार रह चुके, उन्हें हम देखने सलीमा घर पे आते हैं, वो यहाँ पे अपनी बेटी के लिए आए थे, वो यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए थे। ना उन्होंने राजनीति भाषण दिया, ना उन्होंने किसी पार्टी के बारे में बात करा। ये बताइए जैसे पीटी उषा जी तो उनको लेकर क्या कहना, वो भी तो यहाँ पे आई थी ना, तो अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए आई थी। यहाँ पर पार्टी बाजी बात नहीं कराया करेगा, या कोई जाति के धर्म की बात नहीं करेगा। यहाँ पे बेटी के लिए आए थे, यहाँ बेटी की बात होनी चाहिए, बेटी के इंसाफ की बात होनी चाहिए।